नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से धर्म पूछकर 28 हिंदू पर्यटकों का नृशंस हत्या कर दी गई थी पाकिस्तानी मुस्लिम आतंकियों द्वारा, उसके बाद देश में पूरा उबाल बवाल हुआ है। सरकार ने भी अपने तेवर दिखा रखे हैं, लेकिन आज 4 तारीख बीतते बीतते लगभग 12 दिन हो गए हैं। कोई कार्रवाई सरकार ने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ नहीं की है, जबकि इन 12 दिनों के अंदर जितनी तैयारियां सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से और सरकार के बयानों के हिसाब से पाकिस्तान तक पहुंच रहे हैं, वो सब पाकिस्तान को इतना डरा रहे हैं, इतना भयभीत कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर अघोषित इमरजेंसी का हाल है। और पाकिस्तानी इतने खौफ में जी रहे हैं कि पता नहीं कब हमला होगा, कहाँ हमला होगा, कैसे हमला होगा, क्या नुकसान होगा। मुझे प्रधानमंत्री मोदी की ये स्ट्रेटजी लगती है कि वो डायरेक्ट बदला जैसे भी लेंगे, जिस तरीके से भी करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान को उससे ज़्यादा खौफ में ख़त्म कर देंगे। वहाँ के नागरिकों को, वहाँ की सरकार को इस खौफ में जीने के लिए मजबूर कर दिया है उन्होंने कि किस समय हमला होगा, क्या हमला होगा, क्या नुकसान होगा। और जिस तरीके से भारत के साथ व्यापार बंद करके उन्होंने पूरी तरीके से, जो डायरेक्ट ट्रेड था वो तो किया ही है बंद, जो इनडायरेक्ट ट्रेड था जो दुबई के माध्यम से होता था उसको भी भारत ने कल से बंद कर दिया है। और जो शिप्स वहाँ के बंदरगाह पे आ रहे थे, कराची बंदरगाह पे, उससे वहाँ से होकर भारत आ रहे थे या भारत होकर वहाँ जा रहे थे, सबकी आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इससे ट्रेड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ट्रेड ख़त्म हो जाने के कारण पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मचना तय है। भारत के पास तो बहुत सारे पोर्ट्स हैं, भारत के पास तो बहुत सारा साधन हैं, बहुत सारे जुगाड़ हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास सीमित जुगाड़ हैं, सीमित। जो उनका ग्वादर पोर्ट है वो ऑलरेडी चीन के कब्जे में है, वो चीन से लगातार सहायता मांग रहे हैं और जानकारी ये मिली भी है कि चीन ने कुछ सहायता भेजी भी है। लेकिन चीन इस संकट की घड़ी में पाकिस्तान को कैसे बचाएगा, इस पर अभी तक पूरी तरीके से पर्दा डला हुआ है, जबकि भारत अपनी पूरी रणनीति पाकिस्तान के सामने रख चुका है। वो कब और क्या और कैसे करेगा अभी कुछ नहीं पता लग रहा है, लेकिन उसका खौफ और उसका भय पाकिस्तान के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। साथियों, मैं ये नहीं कहूँगा कि युद्ध किसी समस्या का हल होता है। हम रूस और यूक्रेन के युद्ध में देख रहे हैं, हम इजराइल के और गाजा पट्टी के युद्ध में देख रहे हैं। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, दोनों तरफ से विध्वंस होता है, नुकसान होता है और काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है कि उससे देश अपनी तरक्की का मार्ग रोक बैठते हैं। भारत इन परिस्थितियों से बचना चाहेगा और बचना चाहिए भी, लेकिन जिस तरीके से इन खूंखार आतंकवादियों ने भारत के 28 हिंदुओं की हत्या की है, उसका जवाब उनको जरूर मिलना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री मोदी कोई कारण छोड़ेंगे कि उनको वो सबक नहीं सिखाएंगे पाकिस्तानियों को। देश में पूरे विपक्ष का, पूरे सत्तारूढ़ दल का, सबका एक सकारात्मक रवैया है इसके ऊपर। और जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला, वो भी लगातार ढोल पीट रहे हैं कि किसी भी तरीके से भारत पाकिस्तान से बदला ले। और जो फारूक अब्दुल्ला बार बार ये कहा करते थे कि कश्मीर का समाधान निकालना होगा, पाकिस्तान से बातचीत करनी होगी, वो अब कह चुके हैं कि पाकिस्तान से कोई बातचीत का हल नहीं निकलेगा, ना ही उनके साथ कोई बातचीत करनी है और उनका जवाब जैसे हो तैसा जवाब उनको दिया जाना चाहिए। तो ये सकारात्मक बदलाव आए हैं। उधर असदुद्दीन ओवैसी भी जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और हिंदुओं को और मुसलमानों को सौहार्द के साथ रहने की अपील कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं, बदलते हालात जो हैं देश के, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस मजबूती को दर्शाते हैं जिसमें उन्होंने देश के अंदर एक सौहार्द का और शांति का वातावरण दिया है। साथ ही विदेशों को और अपने साथ लगे देशों को ये संदेश दिया है कि भारत ना कहीं झुकेगा, ना कहीं दबेगा और जितना अधिक होगा
उतना रिटेलिएट करेगा, उतना जवाब देगा, ज़रा सोचिए। साथियों, यदि आपको मेरे विचार उचित लगे हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।